गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर पिछले 32 वर्षों से हर वर्ष भव्य हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी गीता जयंती 2023 के अवसर पर जयराम विद्यापीठ परिसर में श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं के दिलों को खूब गुदगुदाया। विद्यापीठ में आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में पंडाल लोगों से खचाखच भरा रहा। हास्य कवि सम्मेलन में देश के कवियों में पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर सीता सागर, दिनेश बावरा, सुंदर कटारिया तथा अनिल अग्रवंशी ने अपनी काव्य रचनाओं की प्रस्तुति दी। इस मौके पर हास्य कवि सम्मेलन में श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के साथ विद्यापीठ में भागवत कथा कर रहे भागवत भास्कर आचार्य श्याम भाई ठाकर सहित खचाखच भरे पंडाल में हजारों की संख्या में श्रोता मौजूद रहे। हास्य कवियों का विधिवत स्वागत किया गया। हास्य कवि सम्मेलन का मंच संचालन अनिल अग्रवंशी ने किया। हास्य कवि अनिल अग्रवंशी ने तो अपनी रचनाओं में ठेठ हरियाणवी अंदाज में अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में कटाक्ष किए। वहीं गीता की महत्ता पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसी को हंसाने की कला ही जीवन की वास्तविक कला है। आज जीवन में तनाव तो कहीं से भी ले लो। युवा कवि सुंदर कटारिया ने भी अपनी रचनाओं ने जहां पारिवारिक संबंधों पर व्यंग्य किया तो वहीं वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। हरियाणवी संस्कृति पर भावनाओं को व्यक्त किया। महिला कवित्री डॉक्टर सीता सागर ने बहुत ही मार्मिक रचनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने दिल, आत्मा और भगवान से संबंधों को बहुत ही सुंदर अंदाज में प्रस्तुत किया। महिला भावनाओं को रचनाओं में बेहतरीन एवं दिल को छू जाने वाले अंदाज में उन्होंने प्रदर्शित किया। मुंबई से आए दिनेश बावरा ने तो राष्ट्रीयता एवं भारतीय संस्कृति से अपनी रचनाओं की शुरुआत की। मोबाइल से प्रभावित हो रहे जीवन एवं सामाजिक व्यवस्था को खतरे पर चिंता व्यक्त की। विख्यात हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने तो मनुष्य की जीवन आयु से अपनी रचनाओं की शुरुआत की। 90 साल का जीवन जीने से अच्छा है कि 40 साल का सार्थक जीवन जिया जाए। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में पति पत्नी संबंधों पर कई कटाक्ष किए। आज समाज में सकारात्मक जिंदगी की आवश्यकता है। हास्य कवि सम्मेलन में कथावाचक आचार्य श्याम भाई ठाकर ने भी खूब आनंद लिया। चौधरी की बता रहा हूं मैं, खाना खाना पास में कुत्ता आगे बैठ गया। चौधरी ने सोचा थाली में एक रोटी होती इसको भी दे देता, कुछ पुण्य का काम हो जाता। थाली में रोटी खत्म। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, अंदर से रोटी ला। बोली कोई रोटी नहीं है, मैंने रसोई साफ कर दी। बोला फिर एक काम कर, भीतर तक तू नठ लिया, खा ली तो कुत्ते ने भी नहीं जान दिया कि मैंने केवल करके छोड़ दूंगा। तालियां बजाते रहो। हाँ, ये बात, ये मस्ती चाहिए। और ये मस्ती तभी तक जिंदा रहती है जब तक हमारे चेहरे होते हैं, हमारे चेहरों पे खुशी होगी। यही जीवन है साहब। आज ये जो प्रांगण में ये महोत्सव है, ये भी खुशियों के लिए है। हमारे परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप जी जो कार्यक्रम करते हैं वो भी दूसरों के दुख मिटाने के लिए, खुशी के लिए। और ये कवि सम्मेलन भी और ये गीता महोत्सव और गीता ज्ञान अद्भुत जिसको पूरा विश्व मानता है। एक बार पूरे महोत्सव के लिए तालियां बजाइए साहब। आइए मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूं हरियाणा के बीच, हमारे बीच बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए। बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में, तो जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार। ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता था। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? उन्होंने बोला अनुस्वार है। हमने कहा मास्टर हमने शनिवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? उन्होंने कहा ये हिंदी का श्रृंगार है। हम बहुत प्रसन्न हुए महाराज जी। हम घर आए, हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हमारा माथा खराब हो गया। हम भाभी के पास गए, भाभी कौन है? बोले बाबू ये भैया है। हमें क्या प्रसन्नता हुई कि हमें क्या इज्जत मिल रही है। लेकिन महाराज जी जब हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टूटी से चिपका हुआ। बेशुमार सासों का जो कर्ज था वो दिया है उतार। हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार जिंदगी में। अब इसमें रिदम के साथ तालियां बजाई जाती हैं। ऐसे भी खामोशी से प्रेम गीत सुना जाता है। और ये कुरुक्षेत्र की धरती है, पूरी ऊर्जा यहाँ पर है। इतने सारे सरोवर हैं, इतना पानी है, तो फिर आपकी आंखों में पानी, आपकी तालियों में पानी क्यों ना हो? सुनिएगा। जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार। सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार। हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार जिंदगी ने। पाप न जाने
मेरा घर प्यार का है खुला दरबार, जिंदगी ने मुझको जिया है।